हेलो गाइस। आप सबका खुश आमदीद है सिंधी रंधणे में। आज मैं आपके साथ पकोड़ा कड़ी की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें मैंने 1 कप बेसन लिया है, गार्लिक 2 to 3 चॉप, 2 to 3 ग्रीन चिली चॉप, 1 मीडियम टमाटो चॉप, मसाले कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, राई हाफ टी स्पून, जीरा 1 टीस्पून, हींग हाफ टी स्पून और ये नमक अपने हिसाब से डालिएगा। उसके बाद मैंने 2 कप दही के इसमें डाले हैं और 2 to 3 टेबल स्पून बेसन डाला है। अब मैं पकौड़ों के लिए इसमें जीरा मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा सोडा डालूँगी। उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। अब हम इसको मिक्स करके इसको हम पानी से अब गूँथेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसमें पानी डालेंगे। अब ये मेरा बैटर इसका रेडी हो गया है पकौड़ों का। अब इसको मैं 5 से 10 मिनट साइड में रखूँगी। उसके बाद मैं ये दही की लस्सी बनानी है बेसन की, उसको मैं ऐसे अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। इसमें अभी और मैं थोड़ा सा पानी मिक्स करूँगी। अब ये मेरी लस्सी तैयार हो गई है। उसके बाद अब मैं एक कढ़ाई लूँगी। अब हमने एक कढ़ाई ली थी, उसमें ऑयल डाला है। उसके बाद मैंने इसमें गार्लिक्स डाली हैं। अब हम इसको लाइट फ्राई करेंगे। उसके बाद हम इसमें जीरा, राई, उसके बाद हमने जो मसाले साइड में रखे थे वो सब डालेंगे इसमें। अब उसके बाद मैं इसमें टमाटर डालूंगी। अब उसके बाद मैंने बेसन की लस्सी जो बनाई थी वो मिक्स करूँगी इसमें। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे स्लोली इस लस्सी को बॉईल करेंगे। और मैंने एक कढ़ाई ली है जिसमें मैं ऑयल डालूंगी और पकोड़े फ्राई करूंगी।
लस्सी डालने के बाद हम लोग ऐसे ही घुमाते रहेंगे, क्योंकि इसमें हमारा बेसन और लस्सी है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद मैंने एक कढ़ाई ली है, अब इसमें मैं पकोड़े फ्राई करूँगी। अब ये हमारे पकोड़े हल्के फ्राई हो चुके हैं, और इसको मैं थोड़ी देर और फ्राई करूँगी। और ये पकोड़े आप छोटे साइज़ में बना सकते हैं, मगर मैंने थोड़े मीडियम साइज़ में बनाए हैं। ये मेरी पकोड़ा कड़ी रेडी हो चुकी है। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी। उसके बाद मैं 5 से 10 मिनट के बाद इसमें पकोड़े मिक्स करूँगी, क्योंकि ये गरम कढ़ी में हम लोग पकोड़े डालेंगे तो ये पकोड़े हमारे टूट जाएंगे। इसलिए मैं इसको 5 से 10 मिनट के बाद इसमें पकोड़े मिक्स करूँगी। ये हमारी कढ़ी को 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें पकोड़े डालूँगी और उसको अब मैं मिक्स करूँगी। अब मैं इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट्स तक ढक्कन देके छोड़ दूँगी इसको। ये मेरी पकोड़ा कड़ी रेडी हो चुकी है, और ये पकोड़ा कड़ी आप चावल की रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ, रोटी के साथ या चावल के साथ भी खा सकते हैं। और ये रेसिपी आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। और आप मेरे चैनल पर बेल आइकॉन का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए। थैंक यू।